राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको वट सावित्री पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। जेठ मास में आने वाली अमावस्या को बरसाए अमावस्या या वट सावित्री अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन वट वृक्ष यानी के बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है। जेठ मास की अमावस्या के दिन ही माता सावित्री ने बड़ वृक्ष की पूजा करके अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। तभी से इस अमावस्या को वट सावित्री अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो अमावस्या के दिन सुबह सुबह स्नान करके जब भी किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो सबसे पहले उसके नीचे साफ सफाई कर लेते हैं। अब हम वट वृक्ष को जल से सींचेंगे। एक ही धार में हमें जल से सींचना होता है। जल से सींचने के बाद अब हम रोली से, हल्दी से या चंदन से यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहें तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं या आपको कोई रंगोली बनानी आती है तो आप रंगोली भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके ऊपर हम देसी घी का दीपक जला लेंगे। हो सके तो आप देसी घी का दीपक जलाएं। अगर देसी घी का दीपक आप ना जला पाएं तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। और हाँ, यह पूजा सुबह के समय ही की जाती है। जेठ के महीने में मिट्टी के घड़े का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप चाहे तो मिट्टी के घड़े को जल से भर के आप वट वृक्ष के नीचे इस दिन जरूर रख दें। यहाँ पर मैंने घड़ा ले लिया है। घड़े के कंठ पर हमने कलावा बांध देंगे और घड़े को हम तिलक भी कर देंगे। अगर आप किसी कारण से मिट्टी का घड़ा नहीं चढ़ा पा रहे तो कोई बात नहीं है, जो भी लोटा आपके पास है आप वो जल से भरकर यहाँ रख सकते हैं। अब हम वट वृक्ष को रोली से तिलक करेंगे। जो हमने दिया जलाया है उसे भी हम तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद अब हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। अब हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे और माता सावित्री के नाम का सूट, साड़ी या कोई भी कपड़ा आप जरूर समर्पित करें। और हो सके तो श्रृंगार का सामान भी आप जरूर रखें। सुहाग भाग का ये त्योहार होता है, इसलिए सुहाग की सामग्री का दान इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही जेठ के महीने में यह पूजा होती है तो इस दिन पंखे के दान का भी बहुत महत्व होता है। तो एक पंखा हमने समर्पित कर दिया है। भोग के रूप में हम कोई भी ऋतुफल समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आटे की बनाई कोई भी मिठाई भी हम समर्पित कर सकते हैं। अगर आप आटे की मिठाई नहीं बना पा रहे हैं तो आप पताशे भी समर्पित कर सकते हैं। कोई भी मीठा हमें जरूर समर्पित करना है। इसके साथ ही हमें दक्षिणा समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, इसलिए दक्षिणा जरूर समर्पित करें। इसके साथ ही वट सावित्री अमावस्या में भीगे हुए चने समर्पित किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम वट वृक्ष को भीगे हुए चने समर्पित कर देंगे। अब हमें कथा सुननी है तो अपने हाथ में थोड़े से चने या तो चावल लेकर हम वट सावित्री अमावस्या की कथा सुनेंगे। मैं यहीं पे आपको कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने वट सावित्री अमावस्या की कथा का वीडियो अलग कर दिया है। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप कथा जरूर सुनना। कथा सुनने के बाद जो हमने अपने हाथ में चने या चावल लिए थे वो हम वट वृक्ष माता सावित्री को समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा करने के बाद जो दिया हमने जलाया है उससे हम आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता सावित्री और वट वृक्ष की हम आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो 7 बार क्लॉकवाइज दिए को हम घुमाते हुए हम आरती उतार लेंगे। यह भी आरती का ही एक स्वरूप है। आरती करने के बाद फिर हमें परिक्रमा करनी होती है। कच्चे सूत को लपेटते हुए हमें वट वृक्ष की परिक्रमा करनी है। क्लॉकवाइज घूमते हुए हम परिक्रमा करते हैं। वैसे तो कच्चे सूत के साथ ये परिक्रमा की जाती है, लेकिन अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो आप कलावा भी ले सकते हैं। 7, 9, 11, 21, 51 अपने सामर्थ्य के अनुसार आप वट वृक्ष की परिक्रमा इस दिन जरूर करें, क्योंकि परिक्रमा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। कुछ महिलाएं तो वट सावित्री अमावस्या का व्रत करती हैं, कुछ महिलाएं सिर्फ पूजा करती हैं। तो चाहे आपने व्रत किया हो या ना किया हो, वट सावित्री की जब हम पूजा करते हैं तो पूजा से पहले जल ग्रहण नहीं करते, यानी मुंह जूठा नहीं करते। पहले पूजा की जाती है, उसके बाद ही जल ग्रहण किया जाता है। तो सुबह के समय ही हम यह पूजा कर लेते हैं। परिक्रमा करते टाइम धागा कम पड़ जाए तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़कर आगे की परिक्रमा कर लेते हैं। और अगर धागा ज्यादा रह जाए तो धागे को वहीं छोड़ देते हैं। अब परिक्रमा करने के बाद जो वृक्ष है उसके हम गले मिलते हैं, क्योंकि जब भी किसी देव वृक्ष का पूजन पूर्ण होता है तो उससे गले जरूर मिला जाता है। इसके बाद हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। अब पूजा के बाद देखिए, जो घड़ा है, जो फल है, आपने मंदिर में पूजा
की है तो सारी चीजें हम वहीं पे छोड़ देंगे। आप चाहें तो जो आपने सावित्री माता के नाम का कपड़ा, जो दक्षिणा चढ़ाई है, जो आपने आटे की मिठाई चढ़ाई है, वो आप अपनी सासू जी को भी दे सकती हैं, या आप चाहे तो इसको मंदिर में भी छोड़ दीजिए। सासू जी के लिए आप अलग से बायना निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारी वट सावित्री पूजा पूर्ण हो जाती है। फ्रेंड्स, वट सावित्री पूजा यानी बरसाए की अमावस्या की पूजा सुहाग भाग के लिए की जाती है, इसलिए महिलाओं के लिए यह पूजा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वट सावित्री व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है, तो आप अगर इस दिन किसी कारण से व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आप वट वृक्ष का पूजन इस दिन जरूर करें। और अगर आपके घर के आसपास कोई भी वट वृक्ष या बड़ का पेड़ नहीं है तो आप घर पर भी वट सावित्री पूजा कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।